गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 दिसंबर जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके आंसर की। पहला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 10.25% बढ़ जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर होगी। जिस बच्चे ने 5% आंसर निकाला उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपये प्रतिमाह बचाते हैं तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा। जिस बच्चे ने 56,000 निकाला उसका राइट आंसर होगा। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है और यदि क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जिस बच्चे ने 7:9 निकाला उसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में मानव के पाचन तंत्र के अंगों का चयन कीजिए। जिस बच्चे ने मलास्य, इस्फेगस और फेरियस किया उसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, ए सी ई, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गलखंड हमारे आहार में इस तत्व की कमी कारण होता है। किसकी कमी कारण होता है बच्चों, आयोडीन की कमी कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निवर्तनीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। कौन सा नहीं है बच्चों। जिस बच्चे ने पेंट किया उसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान का है। ये कहाँ के बच्चों, जयपुर का। जिस बच्चे ने जयपुर किया उसका राइट आंसर होगा। धानवन दुर्ग ये कहाँ पर बच्चों, जैसलमेर। वन दुर्ग ये सिवाना। फर्स्ट के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, 4 और सेकंड के अंदर 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मेवाड़ में भिल्लों द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, गौरी नृत्य का। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। किसके अंदर होता है बच्चों, कच्ची घोड़ी नृत्य। ये याद रखना है। अग्नि नृत्य कहाँ का बच्चों, बीकानेर का, यह भी याद रखना है आपको। और डांडिया कहाँ का है, मारवाड़ का। राजस्थान में बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, ये राइट है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है, तो दोनों कथन क्या बच्चों, राइट है। राजस्थान की महिला किस अवसर पर लहरिया बांध की ओढ़नी पहनती है। किस अवसर पर बच्चों, तीज पर। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों और आदि के वृत्तांतों को इतिहासकार द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संयोज कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहता है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, ख्याद। राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल का चयन कीजिए। कौन सी बच्चों, जौ। और चावल, बाजरा, मक्का ये क्या बच्चों, खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2023 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया। प्रेमचंद बेरवा। और कौन है बच्चों उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी, ये भी याद रखना है। राजस्थान खनिज उत्पादन 2023 और 24 के अनुसार देश भर में राजस्थान खनिज का एक मुख्य उत्पादक है। किसमें बच्चों, सिस्ता और जस्ते के अंदर। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर किसके लिए जाना जाता है। यह वस्त्र उद्योगों के लिए जाना जाता है, यह भी याद रखना बच्चों आपको। और जिस बच्चे ने यह किया उसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से उस प्रमुख मुद्दे का चयन कीजिए जिसमें राजस्थान कृषि विकास को सदैव प्रभावित करता है। क्या करता है बच्चों, अप्रत्याशित और अनियमित वर्षा। कादरी राजस्थान का एक शोध संस्थान किस विषय पर कार्य करता है। यह शुष्क परिस्थितिकी तंत्र पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन सी मवेशियों की विदेशी नस्ल नहीं है। कौन सी नहीं बच्चों, कांकरेज, ये कहाँ की है, नागौर की। जबकि ये कौन सी है, विदेशी नस्ल। जो फर्स्ट पारी के अंदर ये भी क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे बच्चों। नेक्स्ट पारी के अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इनको याद कर लेना आप। वन संरक्षण और वन्य जीव संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन को, जो रिजर्व होते हैं। सरिस्का का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर बच्चों, राजस्थान में कहाँ पर है, अलवर के अंदर। बच्चों अभ्यारण्य है जितने भी उन सबको याद करना है। नेक्स्ट पारी के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों, अंडे के अंदर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। यह बच्चों पूरी मैदान, जहां पर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाले क्षेत्र आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। कौन सा नहीं बच्चों, कैंसर। पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी बच्चों, 7। जिस बच्चे ने 7 किया उसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है, ये राइट है।
यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ये राइट है, जबकि डी क्या है, रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार 2 स्वर्ण पैरा ओलंपिक पदक जीते थे? कौन थे बच्चों? देवेंद्र झाझड़िया, ये चूरू के थे, ये भी याद रखना बच्चों, जो लोकसभा चुनाव लड़े थे बीजेपी की टिकट पर। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो खिलाड़ी से राजनीतिक बने और कौन से खेल में ओलंपिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? निशानेबाजी। बच्चों हमने जितने प्रैक्टिस या मॉडल पेपर डाले थे उसके अंदर ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डाला हुआ था। हमने जितने भी मॉडल पेपर बनाए थे बच्चों उनमें सब में से क्वेश्चन आए हुए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए निःशुल्क टोल दूरभाष टेलीफोन संख्या कितनी है बच्चों? 1098। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किससे संबंधित है? यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। अंडे देने वाले जंतु को क्या कहते हैं बच्चों? अंडभरजक जंतु। अंडभरजक जंतु की पहचान करे कौन कौन से बच्चों? तितली। बच्चों ये पहली शिफ्ट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आया था, 29 28 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जो जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 3 4 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो? कौन सी बच्चों? 12। राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा करता है बच्चों? राजस्थान, राजसमंद। राजस्थान में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर बच्चों? चंबल नदी पर। ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट के अंदर आया था बच्चों। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलने शुरू होती है, क्या कहलाती है बच्चों? लू। ये देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन आया। उस जंतु का नाम बताइए जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा बच्चों? केंचुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक थी? बच्चों जयपुर। 2011 की जनगणना बच्चों आपको पूरी याद करनी है, जो नेक्स्ट पारी के अंदर आपको मिलने वाले क्वेश्चन। फर्स्ट पारी के अंदर आई थी कि न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? वो धौलपुर की थी, और ज़्यादा किसकी बच्चों? जयपुर की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम था? किसका था बच्चों? धौलपुर का। राजस्थान में पलाश वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वन राजस्थान के केवल पठाई क्षेत्र में पाया जाता है, ये रॉन्ग है। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है बच्चों? धौलपुर के अंदर। 6, 8, 12 और 20 प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिसमें परिणामी संख्या समानुपात में? बच्चों 4। गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? किस में होता है बच्चों? चैत्र। मारना एक पारंपरिक लोक कला, ये कहाँ की है बच्चों? राजस्थान की। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 या 9 पीतल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है, कौन सा नृत्य बच्चों? भवाई नृत्य। अब नेक्स्ट कालबेलिया नृत्य आपको पूछने वाले हैं, या घूमर पूछने वाले हैं, या तेरहताली। इन नृत्यों को आपको याद करना है बच्चों। 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? ये बना है बच्चों लाल बलुआ बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना किस कहा था बच्चों? जॉर्ज थॉमस ने। साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोली आंदोलन का। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही बार बताया था बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में दांतों का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं बच्चों? पाइलोरस। अब बच्चों आपको ये याद रखना है कि अगर चरणक क्या होते हैं और रत्नक क्या होते हैं, कर्तनक क्या होते हैं, इन दांतों को याद करना है। ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा था बच्चों? बांसवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था बच्चों? कोटा। अब बच्चों 2011 का आपको लिंगानुपात याद करना है, जो कितना है? 200, और बच्चों का लिंगानुपात याद करना है, और शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा दर है वो कितनी है वो याद करना आपको, ग्रामीण क्षेत्र में कितना है वो याद करना है। 2011 की जनगणना बच्चों आपको पूरी याद करनी है। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको कम से कम 3 से या 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और नृत्य है वो पूरे याद करने आपको। रिक्को ने एक जापानी क्षेत्र जोन औद्योगिक पार्क में स्थापित किया, कहाँ किया बच्चों? नीमराणा। राजस्थान में प्रति 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार को क्या कहते हैं बच्चों? पतंग उत्सव। फर्स्ट शिफ्ट में आया था पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये जयपुर के अंदर। अगर जयपुर ऑप्शन में है तो जयपुर करना, और अगर जयपुर नहीं है तो अगर जैसलमेर है तो आपको जैसलमेर करना होगा।
त्रिपुरी सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहाँ से बच्चों? ये है बांसवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है इसके निम्न गलनांक के कारण हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? कौन सी है बच्चों? पारा या मरकरी। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? जेवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? कौन सा बच्चों? बांसवाड़ा। बच्चों ये रायका अपने जीवन में खेती निम्नलिखित में से किस ऋतु में करते हैं? कौन सी ऋतु में बच्चों? मानसून। रायका के बारे में बच्चों यहाँ पर कम से कम 4 क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आए थे 3 क्वेश्चन, एक अब आ गया। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछने वाले हैं कि रायका जाति है जो चित्रकारी करती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उस्ताकला। और किन पर चित्रकारी करती है? ये करती है ऊंटों पर। और ये कहाँ की है बच्चों? बीकानेर की। ये याद रखना, आपको ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर।